बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों, दोस्तों इन वक्त असां आबाद फार्म ते मौजूद आहियूं। मूंसां महिमान जेको गॾु आहे सो मोहम्मद नईम जट, स्टार एग्रो कंपनी जो साउथ सिंध जो जेको नेशनल सेल्स मैनेजर आहे उहो गॾु आहे। ऐं रुगो कंपनी जे हवाले सां हिनखे कोन थो सुञातो वञे सॼी सिंध में, पर हिकु ज़रई माहिर जे सित में सुञातो वञे थो। छो जॾहिं बि असां वोण या ॿिया मुख़्तलिफ़ फसल एग्रीकल्चर जा कंदा आहियूं त हिन खां सलाह मसला वठंदा रहंदा आहियूं। ऐं सॼी सिंध, सॼो पंजाब जेको आहे तो हिन माण्हूअ घुमी ॾिठो आहे। एतिरे क़दुरु जो बलूचिस्तान जा बि जेके ॾूरां इलाइक़ा उते बि जेको आहे हिनजो वञणु थींदो आहे। जिते बि का नई शइ थींदी आहे त उते हीउ पाण बि ईंदो आहे, तक़रीबन मूंखे वठी ईंदो आहे त हलो भाई हीअ नई शइ हले पई उते पंहिंजो तव्हां हली ॾिसो। ऐं हिननि जी जेका कंपनी आहे उन जो नालो आहे स्टार एग्रो। त उन वटि ग्लाइसोफेट मुख़्तलिफ़ कंपनी जूं दवाऊं बि अचनि पियूं। त असां वरी हिन बि चयो आहे मुंहिंजी कंपनी दवा बि लॻायो, त पोइ वरी वठी आया अथऊं 100 खनि लीटर जेका असां लॻाई आहे हिते टिप्सिट जे नाले सां मुंहिंजे ख़्याल में हुन जो नालो आहे। ऐं उनखे लॻाई अथऊं ऐं उनजी रिज़ल्ट जेका आहे सा हीअ तव्हांजे अॻियां शेयर पिया कयूं। त हीअ ॾिसो त जेको हीअ गाह ॾेखारियो त बिल्कुलु हिन गाह खे हिन कहिड़ी पोज़ीशन कई आहे। त माना हिन जी पाड़ू छा आहे, पाड़ुनि खां ख़तमु थी करे छा थी करे। हा, त हिन में कंहिं बि क़िस्म जो गाह जेको आहे सो सवाइ कंगोर जे, कंगोर त वॾो गाह हिकिड़ो सर जेतिरो आहे। हीअ जेको हिनखे का बि दुनिया जी दवा कोन सड़े, बसि जॾो थी वियो आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे ख़्याल में हिनखे बि लुणिजे हा पोइ मथां हाणे जियां थी सघे इहो बि ख़तमु थी वञे। बाक़ी बिल्कुलु खिरिया तव्हां ॾिसो सॼा पोठो लॻा पिया आहिनि, हिन में तव्हांखे गाह ई नज़र कोन ईंदो। ऐं सर तव्हां पंहिंजो आबादगारनि खे ॿुधायो त इहा दवा केतिरे मिक़दार में लॻाइनि ऐं जेको आहे सो कीअं लॻाइनि, कहिड़ी पोज़ीशन में, माना ॿुधायो। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी मोहम्मद ख़ान साहब। मोहम्मद नईम MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में की है मैंने, 1997 में पास आउट हूँ। तकरीबन मुझे कोई 22-23 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए। तो मोहम्मद ख़ान जो है ये भी हमारे एक्सक्लूसिव फार्मर थे। तो इस दफ़ा जो वैरायटी CKC1 लगाई है या 111 लगाई है लोगों ने, ट्रिपल जिन जिसे कैलकुलेट फ्री कहते, तो उसके लिए इसका बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें गंद घास जो है इसको कवर करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि इस वक्त मज़दूरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और इनका तकरीबन कोई 100-150 एकड़ काटन है मोहम्मद ख़ान साहब की। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है 150 एकड़ को गुड करें और सब करें। तो उसके लिए फिर से बात हुई तो इन्होंने हमारी ग्लाइफोसेट स्प्रे की है, बड़ा एक्सीलेंट रिजल्ट आया है। टिपसिट के नाम से है। इसका ये है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पानी जो है वो बिल्कुल मिट्टी से पाक हो, डस्ट पार्टिकल ना हो, उसमें मिट्टी ना हो। उसके लिए नलके का पानी का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। 300 सीसी से 330 सीसी टैंकी में पर टैंकी डोज है इसकी, अच्छे रिजल्ट के लिए। तो उस हिसाब से इन्होंने स्प्रे किया। आपने कितनी डोज दी थी? 330 सीसी। 330 सीसी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा आप ये देखेंगे, अगर हम 45 दिन की आज बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि 45 डेज तक हम कपास को किस तरह लेके जाना चाहिए। जो पहले 45 से 50 दिन होते हैं, ये कपास फैसला करती है कि उसे कितनी पैदावार देनी है। उसके लिए हमें जो काम करने हैं, एक तो हमने 25 से 30 दिन के अंदर अंदर थिनिंग लाजमी करनी है। छिड़ाई जगह चंदा पान सिंधी में वो लाजमी करनी है। कहीं भी मुच्चे ना हो, कट्ठे गुच्चा ना लगाओ। जहाँ पे भी है आप 6 इंच पे छोड़ दें, लेकिन जो कट्ठे हैं जैसे आप ये देख रहे हैं या यहाँ पे, तो इसमें से लाजमी आपने पौधे निकालेंगे, एक एक छोड़ें। 25 से 30 दिन के अंदर ये लाजमी छिड़ाई का अमल करें। शुरू के 50 दिन में गंद घास नहीं होना चाहिए। गंद घास जो है असल में ज़मीन के अपने बच्चे हैं, और हमेशा जो बच्चे पहले खाना खाते हैं, बड़े बाद में खाते हैं। तो ये जितनी भी खुराक हम देते हैं, ज़्यादातर खुराक ये गंद घास ले लेता है, और हमारी जो पौधा होता है वो फिर कमज़ोर हो जाता है। अगर फसल हमारी गंद घास से साफ़ होगी तो वो हेल्दी भी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखिए अकेला पौधा, इसमें वो लग गए हैं, मुखड़ियाँ शुरू हो गई हैं, बर्ड्स लग गए हैं। तो इसी तरीके से ये करना, छिड़ाई करनी है। खुराक का बड़े मुतनासिब इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे यूरिया होती है या नाइट्रोफास दे रहे हैं या अमोनियम नाइट्रेट दे रहे हैं, कैल्शियम, तो ज़्यादा खाना दे। फसल ग्रीन है तो उसको चलने दें, और अगर पौधा खाद मांग रहा है तो फिर कोशिश करें पानी देने के बाद गप में, पहले जो शुरू की, जब तक फसल छोटी है तो गप में खाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये है कि हमने प्लांट पॉपुलेशन का ख्याल करना है। कम से कम 15 से 16 हज़ार पौधे हमारे एकड़ में लाजमी होने चाहिए। अगर हम 1 फुट पे एक पौधा लगाते हैं तो 16,000 पौधे बनते हैं। इससे आप अच्छी एवरेज ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारा जो पत्ता है
ये फूड फैक्ट्री है, खुराक सारा बनाने का अमल पत्ते पे है, तो रस चूसने वाले कीड़ों से साफ होना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए ज़मीन एक बात और करूँ आपसे कि ज़मीन की ताकत होती है और एक ज़मीन की सेहत होती है। हाँ। ताकत तो हम खादों से पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसका पीएच हाई है तो उसके लिए करना चाहिए। सही। उसमें हमारे स्टार एग्रो साइंस जो है उसमें वो दे रही है लैंडस्केप के नाम से 8 केजी की पैकिंग है। अगर आप फर्स्ट इरिगेशन में 15 किलो यूरिया और 1 बैग लैंडस्केप का इस्तेमाल करें तो उसका बड़ा एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। इसके पीएच को भी कम करता है और साथ साथ पौधे की हेल्थ को भी अच्छा करेगा। सही। तो ये मेरे जिम्मेदारों के लिए मैसेज है। और जब भी वो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1 किलो सल्फर मिक्स कर लें, अच्छा। सही। ताकि ताकत के साथ साथ ज़मीन का जो है ना उसका बिहेवियर अच्छा हो। ज़मीन का बिहेवियर अच्छा होगा, यूरिया कम ज़ाया होगी, उससे अच्छी एवरेज आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया जी। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद नईम साहब। तो नईम साहब तव्हांखे जेको आहे सो जेके बेसिक ॻाल्हियूं हुयूं कॉटन जे बारे में उहे ॿुधायूं, ऐं हीअ जेको रिज़ल्ट असां अॼु तव्हांखे शेयर कयूं पिया असां ग्लाइसोफेट जी आहे, इहा इन्हनि जी दवा आहे एग्रो स्टार जी टिपसिट जे नाले सां, ऐं उन जी बहितरीनु रिज़ल्ट आई आहे तव्हांखे सॼी ॾेखारे अथऊं। ऐं हा सभु हा यार रिज़ल्ट ॾिसी सघनि था कैमरा जी मदद सां। त आबादगार दोस्तो तव्हांजी वॾी महिरबानी। इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां वरी ॿीहर जेके आहिनि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं शेयर कबी रहिबियूं जो तव्हांजी मालूमात में इज़ाफ़ो थींदो रहे। वॾी महिरबानी।